अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। दिस इज़ शुएब हसन and welcome to my YouTube channel NMD CAT Preparation by Shoaib. Today our topic of discussion is modern concept about structure of benzene. बेंजीन के बारे में मॉडर्न कंसेप्ट क्या है। इस कंसेप्ट को हम एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन भी कहते हैं। लेट्स स्टार्ट। इस टॉपिक में हम आपको इसका इंट्रोडक्शन कराएंगे। इसके बाद जो एमडी कैट में मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है जो पूछे जा सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड है, हमने वो भी बनाए हैं, वो भी आपको कराएंगे। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, कुछ अहम पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, बाद में इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। मॉडर्न कंसेप्ट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज आल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। इसको एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन को भी कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जिसको ऑर्बिटली हम डिस्कस करते हैं वो मोस्टली एक्सप्लेन की जाती है हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से हम एटॉमिक ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कुछ अहम पॉइंट्स हमने इनको याद रखने हैं, बाद में इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं और उसको प्रूव करते हैं कि कैसे है। कि बेंजीन के अंदर ईच कार्बन इज़ sp2 हाइब्रिडाइज। हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी, हर कार्बन बेंजीन के अंदर। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बेंजीन का वो होता है C6H6, या इसका एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो होता है CH। ठीक है, आपने ये वो याद रखना है। देखें, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और उसका एंगल्स भी वो कितना होता है, हर एंगल, ऑल एंगल्स आर ऑफ 120। हर एंगल कितना होगा, 120 का होगा। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज और ऑल एंगल्स आर 120। नंबर 3, दे पोजेस रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। बेंजीन जो है वो रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखती है। दैट शोज कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर कोप्लेनर। रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की वजह से ये शो करते हैं कि कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है वो एक ही प्लेन में होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर 120 का बॉन्ड एंगल होता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होती है और कार्बन और हाइड्रोजन इसके अलावा कोई और एटम्स नहीं होता, इसलिए ये एक ही प्लेन में होते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन के दरमियान हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, ये भी आपने याद रखनी है। देखिए, कार्बन कार्बन के दरमियान आपने याद रखना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी कार्बन कार्बन के दरमियान, और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान sp2s होगी। कार्बन के दरमियान क्या कहा है मैंने कहा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सी है, sp2। अगर कार्बन है तो sp2, अगर हाइड्रोजन आ जाए तो उसकी होगी s हाइब्रिडाइजेशन। ये कैसे, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये देखें, इसमें हमने डायग्राम बनाई है सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ बेंजीन की। सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ बेंजीन को देखें, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। 6 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं वो भी काउंट कर लेते हैं। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन एंड 6 हाइड्रोजन। इनके C जो कार्बन है वो भी 6 हैं और हाइड्रोजन है वो भी 6 हैं। अच्छा, ये जो डायग्राम बनाया गया है ये सिग्मा बॉन्ड्स को शो किया गया है कि सिग्मा बॉन्ड इसमें कैसे बन रहे हैं। कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है। और हमने इसको मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए कैक्यूल स्ट्रक्चर का सहारा लिया है। कैक्यूल स्ट्रक्चर में उसने कम्प्लीटली शो किया है कि पाई बॉन्ड्स कितने हैं और सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। अब हमने इसको देख लिया सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ बेंजीन। देखें, कार्बन इज हाइड्रोजन के साथ रह जाए, ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ रह जाए और ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है थ्रू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आपने ये याद रखना है कि कार्बन कार्बन के साथ कौन सी लिंक होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखते हैं कि कार्बन कार्बन है और कार्बन हाइड्रोजन है, इसके दरमियान बॉन्ड कौन से बनते हैं और इसके दरमियान बॉन्ड कौन से बनते हैं। ये कार्बन और कार्बन है, ये कार्बन रही और ये दूसरी कार्बन रही। कार्बन और कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इधर, और इधर दो, एक सिग्मा और एक पाई बन रहा है। तो देखें, कार्बन और कार्बन के दरमियान देखें कितने पहले सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा,
ये 2 सिग्मा, ये 3 सिग्मा। लेकिन जो डबल बॉन्ड होता है उसमें 1 सिग्मा 1 पाई होता है। तो 3 सिग्मा हमने ऑलरेडी काउंट कर रखे हैं, इसमें 1 सिग्मा और हो गया, 4 सिग्मा, ये 5 सिग्मा बॉन्ड और ये 6 सिग्मा बॉन्ड। इसलिए कार्बन और कार्बन के दरमियान 6 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। कैसे काउंट कर लेते हैं? ये सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जो होता है सिग्मा बॉन्ड होता है। ये कार्बन कार्बन के दरमियान ये 1 सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा और ये तीसरा। और जो डबल बॉन्ड होता है ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड है। तो एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 1 पाई बॉन्ड होता है, ये आपने याद रखना है। 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है। 3 हमने सिग्मा ऑलरेडी काउंट कर रखे हैं, एक ये 3 हो गए। तो हमने इसको सिग्मा 6 कैसे करने हैं? 3 तो ऑलरेडी हैं पड़े, ये इसका 1 सिग्मा 1 पाई, 3 और 1 4, इसमें एक होगा सिग्मा 5 और इसमें एक होगा सिग्मा 6। 6 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। और पाई बॉन्ड कितने हैं? देखें, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 पाई, 2 पाई एंड 3 पाई। 6 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड्स हैं। किस किस के दरमियान? कार्बन कार्बन के दरमियान। देखें, कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड्स कितने? 6 सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, पाई बॉन्ड्स कितने? 3 हमने काउंट कर लिए, 1 पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड और तीसरा पाई बॉन्ड। अब हम खुद जानते हैं कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के थ्रू कनेक्ट होता है, एक दूसरे के साथ शेयर्ड होता है। अब 6 सिग्मा बॉन्ड जो है वो आपसे पूछ सकता है कि 6 सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे कार्बन कार्बन में। टोटल की बात पूछे तो वो और होगा, लेकिन अगर वो पूछे कार्बन कार्बन के दरमियान टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं 6, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर्ड होता है। 6 को ज़रा 2 से करें तो 12 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 6 सिग्मा बॉन्ड्स, 12 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह पाई बॉन्ड्स कितने हमने काउंट किए? 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपसे बॉन्ड्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी, ये भी आपसे एमसीक्यूज का तौर पर पूछा जा सकता है और वो ये पूछे गए हैं। इसमें से बनते भी यही है कि सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं टोटल, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पाई बॉन्ड्स कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। आप देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कौन कौन सा बॉन्ड बनता है। ये देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है, ये भी देखें कार्बन और हाइड्रोजन है, ये भी देखें कार्बन और हाइड्रोजन है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। इन सब में देखें सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड वाला कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड्स। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये कार्बन और हाइड्रोजन, ये कार्बन और हाइड्रोजन, ये कार्बन और हाइड्रोजन, ये कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। कितने बनते हैं? 6 सिग्मा बॉन्ड। कैसे हम काउंट करते हैं? कार्बन हाइड्रोजन 1 सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन 2 सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन 4 सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन 5 सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन 6 सिग्मा बॉन्ड। तो हमने कार्बन कार्बन भी काउंट किए, कार्बन हाइड्रोजन भी काउंट कर लिए हैं। तो देखें कार्बन हाइड्रोजन कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं? 6। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये 12 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान। वो अगर वो आपसे पूछे कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं, आपने कहना 0। आपको ये पता चल गया ना कि सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन कार्बन के दरमियान कौन से हैं और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, पाई बॉन्ड्स कितने बनते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने बनते हैं। आपने इसको याद रखना है, आपसे एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जाता है और ये हर साल आई थिंक ये बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन में से एमसीक्यूज तो लाजमी आता है बेंजीन के इस चैप्टर में से। तो ये कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन का आपने याद रख लिया है। अब हम देखते हैं इसमें टोटल भी आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यूज के तौर पर कि कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन में टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं और टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हैं। तो देखते हैं टोटल सिग्मा और टोटल पाई बॉन्ड्स कितने बनते हैं। पहले देखते हैं बॉन्ड्स कितने बनते हैं टोटल, फिर हम देखेंगे कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड्स हैं, फिर देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड्स हैं, फिर देखेंगे पाई बॉन्ड्स कितने हैं, फिर देखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब देखते हैं टोटल सिग्मा बॉन्ड्स प्लस टोटल पाई बॉन्ड्स। ओवरऑल अगर आपसे पूछे कि कितने बॉन्ड्स बनते हैं टोटल, ये मेंशन ना करें कि सिग्मा कितनी पाई बॉन्ड्स कितनी। अगर वो आपसे पूछे कि टोटल बॉन्ड्स कितने बनते हैं, तो आपको पता है कार्बन कार्बन के दरमियान ये देखें 6 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। अच्छा, कार्बन कार्बन के दरमियान 6 सिग्मा बॉन्ड जो बन रहे हैं, इसके अलावा 3 पाई बॉन्ड्स भी बन रहे हैं, टोटल पाई बॉन्ड्स 3। अच्छा, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 6। ये 6 कार्बन कार्बन के हैं और ये कार्बन हाइड्रोजन की ये 6 और 6 12 प्लस 3 पाई बॉन्ड्स 3, ये 12 और 3 15 हो गए। 15 बॉन्ड्स बन रहे हैं टोटल।
वो ये मेंशन नहीं कर रहा कि सिग्मा कितने और पाई कितने, वो आपसे यही मेंशन कर रहा है कि टोटल बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं। तो आपने कहना है 15 बॉन्ड्स बन रहे हैं, जिसको हम 30 इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर्ड होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 15 को ज़रा 2 से करें तो ये 30 बनता है। अगर वो आपसे एमसीक्यू को पूछे कि टोटल बॉन्ड्स कितने, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आपने कहना 15 बॉन्ड्स हैं टोटल और 30 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। अगर वो आपसे पूछे टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने, 6 और 6 12, टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने, 6 और 6 12, कौन से हैं, कार्बन कार्बन के 6 और कार्बन हाइड्रोजन के भी 6, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 12 सिग्मा बॉन्ड्स। अगर वो आपसे पूछे टोटल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 12 को ज़रा हमने मल्टीप्लाई कर देना 2 से, तो ये बन जाएगा 24 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। 12 सिग्मा बॉन्ड्स या 24 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये भी आपसे एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछा जा सकता है। इसके बाद बारी है टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड्स बने हैं, कौन कौन से, कार्बन और कार्बन के दरमियान बना था, हमने ये देखा है, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान 0 पाई बॉन्ड होता है, तो टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हो गए 3, तो इसके टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप इनको याद रखना है, आपसे एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछेगा, लाजमी पूछेगा कि सिग्मा बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं पहले कार्बन कार्बन के दरमियान, और पाई बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, आपने ये बता देना है, आपको ये याद होना चाहिए, मैंने आपको समझा दिया है। और कार्बन हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं और पाई बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड 6 बन रहे हैं और पाई बॉन्ड्स 0। फिर पूछेगा टोटल बॉन्ड्स कितने, 15। फिर पूछेगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बन रहे हैं, 30 इलेक्ट्रॉन्स। फिर पूछेगा टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, फिर आपने वो बताने हैं 12 सिग्मा बॉन्ड। टोटल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने बन रहे हैं, 24 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। टोटल पाई बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, 3 पाई बॉन्ड्स, वो कौन कौन से, कार्बन कार्बन के, कार्बन हाइड्रोजन में कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद हम देखते हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स जो बन रहे हैं इसकी रेशो कितनी है, और सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं इसकी रेशो क्या है। वो एमसीक्यूज़ में आपसे रेशो भी पूछ सकता है, इसमें से डिफरेंट एमसीक्यूज़ पूछते हैं, बॉन्ड्स टोटल इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड्स कितने हैं, उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ओवरऑल टोटल कितने हैं, कार्बन कार्बन के दरमियान कितने हैं, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान कितने हैं। तो सिग्मा बॉन्ड्स की टोटल कितने बने थे, 12, हमने पीछे काउंट किया, कार्बन कार्बन के दरमियान 6, कार्बन कार्बन के दरमियान 6 और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान 6, 6 6 12 सिग्मा बॉन्ड बने। पाई बॉन्ड्स कितने बने थे, 3, तो 12:3 बनेंगे बॉन्ड्स सिग्मा और पाई के। सिग्मा रेशो पाई अगर आपसे पूछे या पाई रेशो सिग्मा पूछ ले तो 3:12 आ जाएगा, अगर सिग्मा रेशो पाई बॉन्ड्स पूछे तो 12:3 आ जाएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें ये 4:1 आएगा, क्योंकि 12 पे 3 वाला जो टेबल है वो 4 बार जाता है और 3 वाला 3 पे 1 बार जाता है, तो 4:1 भी इसकी आती है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से, 12 को मल्टीप्लाई करें 2 से ये 24 बनता है, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 6 बनता है। तो देखें इसकी जनरल इसकी भी 4:1 आ रही है रेशो, और बॉन्ड्स की भी रेशो कितनी आती है, 4:1। तो आपने ये रेशो भी आपसे पूछ सकता है। लास्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल जो होता है वो पार्शली फिल्ड होता है, ये पार्शली फिल्ड होने की वजह से ये डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए ये मोर स्टेबल है बेंजीन की स्ट्रक्चर ड्यू टू डिलोकलाइजेशन पाई ऑर्बिटल्स ऑफ बेंजीन। इसमें से आपने बस ये याद रखना है कि 2pg अनहाइब्रिडाइज होता है, सिग्मा बॉन्ड्स टोटल कितने हैं, टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हैं। आपने ये मैथमेटिकली एमसीक्यू में इसमें ज़्यादा पूछे जा सकता है, आपने उसको ज़्यादा प्रेफर करना है। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। ओके, अल्लाह हाफिज़।